दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे जानेंगे हमारे दुकान में कोई भी अगर सामान है उस सामान पे हम रेट कोड कैसे डालें, यानी कि रेट का कोडिंग कैसे करें। देखिए फ्रेंड्स, हम कोई भी चीज़ का अगर दुकान खोलते हैं तो हमारे दुकान में अनगिनत बहुत सारे सामान होते हैं। एक दो आइटम से हमारा दुकान चलता नहीं है, बहुत सारा सामान रखना होता है हमें अपने दुकान में। बहुत सारे मेल हमें जो है बना के रखने होते हैं। पाइप अगर रखते हैं तो उसके साथ फिटिंग रखना होता है, फिटिंग रखते हैं तो उसके साथ में टंकी रखना होता है, टंकी रखते हैं तो उसके साथ में मोटर रखना होता है। बहुत सारे सामान होते हैं, चाहे बिजली का दुकान खोल लीजिए या फिर हार्डवेयर का खोल लीजिए या फिर अगर आप पाइप फिटिंग का खोलते हैं या फिर सैनिटरी आइटम, ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स हैं। तो इसमें मटेरियल पे रेट का कोडिंग कैसे करें, क्योंकि फ्रेंड्स अब इतने सारे आइटम हैं। जब हम लोग नए होते हैं, जो लोग नया अपना दुकान खोलते हैं, उन लोग को रेट का आइडिया नहीं पता चल पाता है। सामान खरीद के तो लेके आते हैं मार्केट से, लेकिन कुछ समय के बाद में 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद में होता क्या है कि भूल जाते हैं कि भाई इस सामान को हमने कितने रुपए में खरीदा है। अब अगर हमें कोई भी सामान का खरीदारी दाम हमें याद ही नहीं रहेगा तो हम उसको सही रेट पे कैसे बेच पाएंगे। अगर हम उस सामान को कम करके बेचेंगे तो हमारा लॉस लगेगा, ज़्यादा करके बेचेंगे तो हमारा जो रेट है वो हाई होगा, जिसकी वजह से कस्टमर जो है वो सामान को छोड़ के चले जाएंगे। तो जेन्युइन रेट में बेचना होता है हमें मटेरियल, तो उसका रेट कोड हम कैसे डालें। आज की डेट में देखिए फ्रेंड्स, जैसे-जैसे आप पुराने हो जाएँगे, जैसे अभी मेरा बिज़नेस में मेरा काफ़ी अच्छा खासा मैंने टाइम अपना दिया है, मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो हर चीज़ का जो मुझे रेट है, वो हर चीज़ का मुझे याद है। यहाँ तक कि अगर मैं जैसे एशियन पेंट का मैंने डीलरशिप लिया हुआ है, बिरला ओपस का मैंने डीलरशिप लिया हुआ है, पेंट मैंने कितने रुपए में खरीदा है, कंपनी ने मुझे कितने रुपए में दिया है, स्कीम में अगर मैंने कोई मटेरियल लिया है, तो उसका खरीदारी दाम मुझे कितने रुपए में पड़ा है। ये नल आप लोग देख रहे हैं, ये नल का खरीदारी दाम क्या है, मुझे कितने रुपए में बेचना है, ये सब कुछ जो है आज के डेट में मुझे याद हो गया है। तो वैसे ही फ्रेंड्स, धीरे-धीरे जब आप पुराने हो जाएँगे तो आपको भी हर कुछ याद हो जाएगा। लेकिन शुरुआती दौर में कैसे हम रेट कोड डालें, कैसे हम समझें, ये सारा कुछ जो है आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए। साथ ही दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, हमारे चैनल का मेंबरशिप भी ले लीजिए। लिंक मैंने सभी का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है मैं आपको 2 से 3 पॉइंट बताने वाला हूँ। इन तीनों पॉइंट में से आप कोई सा भी अपने हिसाब से चूज करके आप रेट कोड डाल सकते हैं मटेरियल के ऊपर में। पहला पॉइंट तो ये है जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, इस चीज़ को मैं आज भी फॉलो करता हूँ। ऐसा बात नहीं है कि मुझे एक्सपीरियंस हो गया तो मैं आज फॉलो नहीं कर रहा हूँ, करता हूँ, मैं भी आज भी जो है फॉलो करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी सामान अगर आप अपने शॉप में खरीद के लेके आते हैं, आप एक अपने पास में डायरी रखिए, अच्छा खासा डायरी खरीदिए, थोड़ा-सा मजबूत होना चाहिए, पेपर उसका क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि वो जो डायरी है वो आपके शॉप के साथ में बहुत लंबे समय तक चलेगा। मेरा वो जो डायरी है जो आज भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरा जमा पूँजी वही है, अगर खो गया तो बैंड बज जाएगा मेरा, इसलिए मैं आपको वो चीज़ यहाँ पे शो नहीं कर सकता हूँ। इस चीज़ के लिए आई एम सो सॉरी, ठीक है? तो एक डायरी लीजिए जो कि उसका गत्ता हो गया, ऊपर का जो कवर हो गया, बॉडी मतलब कह लीजिए बॉडी हो गया ऊपर का, वो मजबूत होना चाहिए। उसके बाद में उसका पेपर का क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए। आपको क्या करना है, शुरुआत के 5 से 6 पेज जो है या 10 पेज आप ले लीजिए, शुरुआत के 10 पेज आप छोड़ दीजिए, ठीक है? उसमें क्या करना है, 10 पेज में आपको सबसे पहले पेज पे ऊपर इंडेक्स लिखना है। इंडेक्स के बाद में सीरियल नंबर 1 डालना है और कोई भी अगर डायरी लेते हैं तो उसपे आपका मंथ वाइज़ डेट मेंशन होता है, जैसे कि अप्रैल 1, अप्रैल 2, अप्रैल 3, अप्रैल 4, अप्रैल 5, फिर मई 1, मई 2, मई 3, मई 4, मई 5, ऐसे करके उसमें रहता है कि नहीं? अब वो क्या करना है, अगर आपके शॉप में कोई भी सामान है, जैसे ये नल आप लेके आए, मार्केट से खरीद के लेके आए या फिर जो है बाहर से कहीं से भी आप होलसेलर से मंगवाए, ये लिखना है किस ब्रांड का नल है, काका का है, काका नैनो। तो काका का लिखना है, ज़्यादा उसमें उतना लंबा नहीं, इतना ही लिखिए कि आपको समझ में आ जाए। काका लिखिए, उसके आगे डैश देना है और फिर पेपर नंबर, यानी कि वो किस पेपर पे मेंशन है। आपका जनवरी 1 पे वो मेंशन है तो जनवरी 1 आगे लिख लीजिए, ठीक है? उसी तरीके से मान के चलिए, अगर जैसे ये तार ब्रश है, अभी जैसे मैं अपने शॉप में 2-3 क्वालिटी का रखता हूँ, मैं एक बार दिखा देता हूँ। हालाँकि ये सब मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में बहुत बार दिखाया हुआ है, लेकिन जो लोग हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमारे चैनल का पर्पस ही है कि भाई हार्डवेयर का दुकान खोलो, अच्छा खासा पैसा कमाओ, छापो। तो हर चीज़ का बेसिक भी बताना ज़रूरी रहता है। ये देखिए, एक तार ब्रश ये है लकड़ी वाला, ये सबसे लो क्वालिटी का। लो क्वालिटी कहने के लिए, लेकिन मैं अच्छा क्वालिटी रखता हूँ। इसमें भी आते हैं बहुत लो क्वालिटी आते हैं, जिसका ₹8 ₹7 कीमत खरीदारी दाम पड़ता है। ये हो गया, एक ये वाला हो गया। तो 3 क्वालिटी मैंने रखा है। आपको क्या करना है,
सेकंड पॉइंट डालना है, जैसे फर्स्ट मैंने नल का बताया, सेकंड आपको पॉइंट डालना है, सेकंड नंबर, उसके आगे लिखना है तार बरस, हिंदी में लिख लीजिए या इंग्लिश में लिख लीजिए आप अपनी सुविधा के अनुसार, तार बरस। उसके आगे फिर लिखना है तार बरस का जो दाम है वो आप किस पेज पे डाल रहे हैं वो फिर आपको वहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि अगर जनवरी 15, ठीक है, 15 नंबर पेज पे अगर आप डाल रहे हैं तो वहाँ पे इंडेक्स में 15 लिखना है। इसी तरीके से आपको इंडेक्स बनाना है और आगे का जो पेज है जिस पे आपको मटेरियल लिखना है, और मटेरियल जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे जो है पर्टिकुलर ऊपर में लिख दीजिए। देखिए ये जैसे आपका पेज है ये देखिए ये टैब है, वैसे ये हमारा डायरी है। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखते हैं आपको क्या करना है, यहाँ पे पर्टिकुलर रहेगा, यहाँ पे सीपी लिखिए। अभी जैसे मैं मेंबरशिप सेक्शन में सीपी और एसपी डालता हूँ, सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस। तो ये पर्टिकुलर हो गया, यहाँ पे सीपी और यहाँ पे एसपी, ठीक है। यहाँ पे आपको सामान का नाम लिखना है, जैसे कि मान के चलिए ये जो है ये रस्सी है, ठीक है, ये रस्सी है, इसका खरीदारी दाम यहाँ पे लिखना है। पतला वाला रस्सी जो भी आप समझ सके वो यहाँ पे लिखिए, और उसके बाद में खरीदारी दाम जैसे कि 4 रुपया, इसका अगर खरीदारी दाम 4 रुपया है तो 4 रुपया लिखिए, और यहाँ पे जो है बेचना कितने में है तो 10 रुपया, तो यहाँ पे 10 रुपया लिख लीजिए। इस तरीके से जो है आपको लिखना है। तो ये मैं आपको पहला टेक्निक बता दिया हूँ। अब इसके बाद में सेकेंड टेक्निक क्या करना है, सेकेंड मेथड क्या होता है, जो कि आज के डेट में बहुत सारे लोग सिंपली टेंशन फ्री होकर काम करना चाहते हैं तो वो लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ मेरे नज़रिए से, बहुत लोग करते हैं, सबको अपना अपना चीज़ अच्छा लगता है, लेकिन मेरे नज़रिए से ये चीज़ ठीक नहीं लगता। एक गन आता है जिसमें एक स्टिकर का रोल रहता है। आप लोग देखते होंगे कपड़े जब खरीदने जाते होंगे तो कपड़े के जो दुकानदार होते हैं अपना सान पट्टी दिखाते हैं, वो लोग क्या करते हैं साड़ी पे या धोती हो गया या कुर्ता हो गया या कोई भी कपड़ा हो गया उस पर क्या करते हैं वो अपना स्टिकर चिपका देते हैं। एक हैंकी भी लेंगे तो स्टिकर चिपका देते हैं, तो वो उनका दुकान का अपना होता है, उस पर पेन से लिख देते हैं। तो वो गन आप ले सकते हैं, स्टिकर का रोल ले सकते हैं, उस गन में वो स्टिकर रोल फिट कीजिए और प्रेस कीजिए, वो आपका कट के जो है इतना सा टुकड़ा निकल जाता है। वो स्टिकी स्टिकर होता है, यानी कि पीछे से अगर उसका लेयर हटाते हैं तो वो चिपक जाता है, ठीक है। तो वो कोई भी सामान पे मान के चलिए, जैसे कि मैं आपको क्या बताऊं, फॉर एग्जांपल मान के चलिए यहाँ पे देखिए ये नल का डब्बा है, ठीक है, ये नल है, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रखा था, ये नल है। ये मुझे कितने रुपए में बेचना है, अगर ये मुझे 600 रुपये में बेचना है अपना प्रॉफिट इंक्लूड करते हुए, ये नहीं कि पता चला खरीदारी दाम इस पे चिपका दिए, प्रॉफिट को इंक्लूड करते हुए। मान के चलिए अगर आपका नल का खरीदारी है 500 रुपया, तो इस पर अगर आप 600 रुपया लगा रहे हैं तो 100 रुपया तो आपका प्रॉफिट हुआ ना। तो यहाँ पे स्टिकर लगा दीजिए, एक स्टिकर लगाना है और उस पर लिख दीजिए 600 रुपया, ठीक है। तो एक ये मेथड हो गया जिसमें आपका प्रॉफिट इंक्लूड रहेगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए, इसमें आपको सीपी नहीं लिखना होगा। सीपी अगर लिखेंगे तो आप नहीं बेच पाएंगे, सीपी आपको याद करना होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एसपी लिखना होगा, एसपी नहीं मतलब आपको जो सेलिंग प्राइस है यानी कि जितने रुपए में आपको बेचना है वो चीज़ लिखना होगा। इससे क्या होगा कि आपका टेंशन खत्म हो जाएगा कि भाई मेरे को घंटा ये कितने का पड़ा कितने का नहीं पड़ा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 600 रुपये का है तो मैं जो है इसको अब 600 रुपये में ही बेचूंगा, या जो है 600 से ऊपर बेच लूँ या 600 से नीचे। हालांकि एक बार स्टिकर लग गया तो आप उससे ऊपर नहीं बेच सकते हैं, ये चीज़ हो गया। तीसरा जो मेथड है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, ये दो रूल को जो है, मैं रूल बोल लीजिए या मेथड बोल लीजिए या टिप बोल लीजिए, जो बोल लीजिए, आप लोग को समझ आना चाहिए। इस चीज़ को मैं भी फॉलो करता हूँ। एक डायरी वाला हो गया जिस पे मैंने जो अपना पर्टिकुलर इंडेक्स सारा कुछ बना रखा है वो, और एक जो है इस रूल को जो मैं फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखिए ये ताला है, ठीक है, एक बॉक्स में कितना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसमें 5 पीस है, यानी कि 5 पीस का ये पैकेट है। ग्राहक आते हैं हमसे ताला खरीदने, तो हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि भैया 1 पीस ताला दे दीजिए, 2 पीस दे दीजिए, 3 पीस दे दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं उसमें से 1 पीस निकाल के लीजिए सर ताला, ऐसे ही होता है। कितने का है, तो भैया ये 60 रुपये का, लीजिए ये चीज़। अब भाई इसका खरीदारी दाम हमें कैसे मालूम होगा, हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये मार्कर होता है, ठीक है, इस मार्कर से हम लोग इसके अंदर में छोटा सा लिख लेते हैं सीपी, और जो भी हमारा खरीदारी दाम है 25 रुपया या 30 रुपया या 40 रुपये, जो भी हमारा खरीदारी दाम है हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया एक मेथड, ये हो गया जो कि आप ये अंदर में लिख सकते हैं।
अब ऐसा तो नहीं है कि ग्राहक को आप जब देने जाएंगे तो ये पूरा डब्बा देने जाएंगे, लीजिए इसमें से आप अपने से निकाल लीजिए प्रसाद के तौर पे, ऐसा तो है नहीं। ये चीज़ तो डब्बा, ये ऊपर का जो खोल है ये तो आप ही के पास में रहेगा। और ऐसे खोल जो है हर एक ताला में रहते हैं। ये देखिए ये वाला ताला हो गया, इसमें भी ये जो है पूरा डब्बा खोल टाइप का रहता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे नल हो गया, किसी ग्राहक को अगर 1 पीस नल चाहिए तो आप 1 पीस 2 पीस का ये डब्बा आता है तो 1 पीस निकाल के दे सकते हैं, ठीक है। ये तरीका हो गया। और तरीका मैं बताऊंगा, ये नहीं कि वीडियो को स्किप करके निकल लिए, नहीं तो मिस करेंगे फिर यहाँ पे। ये देखिए ये ताला हो गया, तो एक ताला ऐसे करके 1 पीस निकाल के आप देंगे उनको, ये तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको छुपाते हुए लिखना है, मैं हर चीज़ पे लिखता हूँ। ये जैसे मेरे पास में मेजरिंग टेप हो गया, मेजरिंग टेप में जो है मैंने अंदर में लिख रखा है CP और SP। SP तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये फ्रंट साइड हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि अगर मुझे ये 30 रुपये का खरीदारी पड़ा तो 0030 हम लिख सकते हैं, ठीक है। 0030 ये ऐसा कोड वर्ड डालिए कि जो कि आप ही को समझ में आए, दुनिया का कोई जो है दूसरा उसको नहीं समझ सके। या नहीं तो जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं 03, इसको उल्टा कर लीजिए, यानी कि कोई भी चीज़ पे अगर आप कोड डाल रहे हैं उसको उल्टा कीजिए, वो आपका खरीदारी दाम 03 यानी कि 30, इसका मतलब 30 रुपये का ये खरीदारी पड़ा। या नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं 30/A, लॉट नंबर है भाई, लॉट नंबर है, ट्रांसपोर्ट से माल आया है, लॉट नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा कि आपका रेट भी दिमाग में आपको रहेगा सॉरी, इससे जो है आपको रेट भी आपके माइंड में याद रहेगा और कितने रुपए में बेचना है वो चीज़ भी जो है आप बार्गेनिंग करते हुए कस्टमर के साथ में सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या कि देखिए कोई बोलेगा कि भाई मेरे को 1 पीस ताला चाहिए, तो आप जाएंगे 1 पीस ताला लेके ऐसे जाएंगे, बोलेंगे मैं आपको सिखा भी रहा हूँ कैसे बेचना है, लीजिए सर ये है 60 रुपये का। लेकिन आपके माइंड में नहीं भाई, इसको मैंने 30 रुपये में खरीदा है, कुछ भी हो जाए, कस्टमर कितना भी बार्गेनिंग करे 30 से नीचे नहीं आऊँगा मैं, बहुत होगा तो मैं इसको 35 रुपये में बेच लूँगा, लेकिन 30 से नीचे नहीं आऊँगा मैं। उससे भी ज़्यादा होगा, मेरा अपना अगर कोई रिश्तेदार होगा तो मैं 30 का दे दूँगा, लेकिन 30 से नीचे नहीं आऊँगा मैं। इस तरीके से जो है फ्रेंड, जो भी आपका मटेरियल है उस पर आप रेट का कोडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ जो भी चीज़ मैंने आपको बताया वो आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई आपका डाउट है, कोई भी चीज़ अगर पूछना है या कोई सुझाव हो अगर आपका, तो आप लोग नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।